भगवान कृष्ण की अपने माता पिता देवकी और वसुदेव से जब भेंट हो गई, तो एक बात कहूँ, माता पिता का जो कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। जो माता पिता बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध नहीं कराते, वो बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं और हंसों की सभा में बकुले के समान हो जाते हैं। इसलिए वो माता पिता शत्रु के समान हो जाते हैं। इसलिए अपने माता पिता होने का कर्तव्य निर्वहन करने के लिए देवकी वसुदेव ने भगवान कृष्ण और बलराम को विद्या अध्ययन कराने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में, उज्जैन में था सांदीपनि ऋषि का आश्रम, वहाँ पहुँच गए कृष्ण बलराम और बड़ी निष्ठा से, बड़ी परिश्रम से एकनिष्ठ एकाग्रचित्त होकर के उन्होंने विद्या का अध्ययन किया। यद्यपि भगवान तो पढ़े पढ़ाए होते हैं, इसलिए उनको समय नहीं लगा। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। बहुत कम समय में ही धनुर्विद्या, राजविद्या, कूटनीति, सारी विद्याओं का ज्ञान, 64 प्रकार की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया कृष्ण ने। और जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो कृष्ण ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और बोले कि गुरुदेव, अब तो हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए और मैं तो गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, क्योंकि विद्या अध्ययन के बाद गुरु दक्षिणा देना परम आवश्यक है। तो गुरुदेव, मैं क्या दूं आपको गुरु दक्षिणा में? गुरु जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाकर के अपनी विद्या का तुम समुचित प्रयोग करना, संसार का कल्याण करना, देश का, समाज का, राष्ट्र का कार्य करना, बस इसी में मेरी प्रसन्नता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि गुरु जी, दक्षिणा देने का तो नियम है, गुरु दक्षिणा देनी ही चाहिए, मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही। गुरु जी ने कहा कि देखो, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, और यदि तुम्हारी कुछ इच्छा है देने की तो जाकर के अपनी गुरु माता से मिल लो, यदि वो कुछ कहें तो ठीक है। अब वो कृष्ण गए गुरु माता के पास, चरणों में प्रणाम किया और बोलने लगे कि माता जी, मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं? कृष्ण को देखती ही रह गई गुरु माता। बोली, बेटा, यदि आज मेरा वो इकलौता बेटा जीवित होता तो वो बिल्कुल तुम्हारी ही उम्र का होता। कृष्ण ने कहा कि माता जी, क्या हुआ? गुरुपुत्र को क्या हुआ? बोले, हमारा एक ही बेटा था और एक दिन वो खेलते खेलते कहीं दूर चला गया और किसी ने कहा कि वो समुद्र के पास खेल रहा था, और वो खेलने गया, भ्रमण के लिए गया, आज तक लौट के आया ही नहीं। बेटा, तब से मैं प्रतीक्षा में हूं कि मेरा बेटा आज आएगा, आज आ जाएगा, और मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। यदि तुम मेरे लिए मेरे उस खोए हुए बेटे को ला करके मुझे दे दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। कृष्ण भगवान ने कहा कि माता जी, यदि आपकी ये इच्छा है तो मैं गुरु दक्षिणा में आपका पुत्र ही लाकर आपको सौंप दूंगा। माता जी ने कहा कि बेटा, यदि ऐसा हो पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। कृष्ण भगवान और बलराम चले गए समुद्र के पास, क्योंकि लोगों ने बताया कि खेलते हुए वो समुद्र के नज़दीक ही पहुंचा था। समुद्र से जाकर के पूछा भगवान कृष्ण ने, तो समुद्र ने कहा कि प्रभु, मैंने तो उसे नहीं छुपाया, लेकिन मेरे अंदर एक असुर रहता है समुद्र के भीतर, जो शंख का रूप बना करके रहता है। हो सकता है उसके पास गुरुपुत्र हो। तो भगवान समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन गुरुपुत्र वहां नहीं मिला, लेकिन शंखासुर के शरीर का शंख मिल गया। भगवान ने उस पंचजन शंख को लिया और बाहर आ गए। बोले, अब गुरुपुत्र यहाँ नहीं है, इसका मतलब है कि अब वो संसार में नहीं है और उसको लाने के लिए हमें यमलोक जाना पड़ेगा।
भगवान कृष्ण चले गए यमलोक, और वो जो हाथ में शंख लेकर के गए थे, उस शंख को इतना जोर से बजाया भगवान ने कि यमराज अपने सिंहासन को छोड़ करके दौड़े दौड़े कांपते हुए भगवान के चरणों में गिरे। बोले प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ, और बड़ी कृपा करी आपने आकर के, स्वयं आपको आना पड़ा, क्या बात हो गई। भगवान ने कहा कि ये बताओ कि हमारा गुरुपुत्र क्या तुम्हारे पास है। यमराज ने पूरा बही खाता देखा। यमराज ने कहा जी प्रभु, आपका गुरुपुत्र तो हमारे यहाँ ही है, वो तो शरीर छोड़ चुका है और अब यहाँ पर है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें हमारा गुरुपुत्र लौटा करके वापस दो। यमराज ने कहा क्या बात कर रहे हैं प्रभु, आप ही ने तो संविधान बनाया है कि जिसकी मृत्यु एक बार हो जाए वो फिर जीवित नहीं हो सकता, इसलिए वो संविधान के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है, हम नहीं दे सकते। भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि हमने विधान बनाया है तो हम ही कह रहे हैं कि उस विधान में संशोधन करो और हमारे गुरुपुत्र को ला करके हमें वापस करो। अब देखो भगवान का बनाया नियम भगवान संशोधित कर सकते हैं, और भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए यमराज ने गुरुपुत्र को ला करके कृष्ण को सौंप दिया, और भगवान उस गुरुपुत्र को साथ में लेकर के वापस लौटे और पहुंच गए सांदीपनि गुरु के आश्रम। माता को दे दिया, ये है आपका बेटा। गुरु माता की आंखों से, उनके नेत्रों से आंसू आ गए, बहुत प्रसन्नता हुई, माँ को उनका बेटा मिल गया। और गुरुदेव तो इतने प्रसन्न हुए, सांदीपनि गुरु ने कहा कृष्ण से कि कृष्ण तुमने बहुत प्रसन्नता का कार्य किया है, आज मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तीनों लोकों में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें कोई किसी भी विद्या में परास्त नहीं कर सकता, ये मेरा आशीर्वाद है। और अब जब गुरुदेव कृपा कर दें, आशीर्वाद दे दें, तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान।